अलका याग्निक को बड़ा ब्रेक 1988 की फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3 से मिला और वह सुर्खियों में आई। अलका याग्निक मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करने वाली लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें मीडिया में बॉलीवुड की सबसे प्रमुख और सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। अपने 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 16 भाषाओं में फिल्मों और एल्बमों के लिए 8000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए रिकॉर्ड 7 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। मेलोडी क्वीन अलका याग्निक का जन्म कोलकाता में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर है और उनकी मां शुभा एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। अलका याग्निक ने 1972 में 6 साल की उम्र में अपना गायन करियर शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें एक बाल गायिका के रूप में मुंबई ले आई। हालांकि अलका को बड़े होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। अलका की मां की कोशिशें तब सफल हुई जब उन्हें कोलकाता के एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए राज कपूर से मिलने का मौका मिला। जब राज कपूर ने अलका की आवाज़ सुनी तो वह काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। वहां भी अलका ने अपनी मधुर आवाज़ से संगीतकार को प्रभावित किया। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, अलका तुरंत डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू कर दे या फिर सिंगर के तौर पर काम करें। अलका की मां ने अपनी बेटी के लिए दूसरा विकल्प चुना। उनका पहला गाना 1980 में आई फिल्म पायल की झनकार के लिए था। इसके बाद 1981 में आई फिल्म लावारिस के गाने मेरे अंगने में और उसके बाद 1982 में आई फिल्म हमारी बहू अलका के लिए उन्हें बड़ा ब्रेक मिला और 1988 की फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3 से वह चर्चा में आई। ये गाना बहुत हिट हुआ और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उनके लोकप्रिय गानों में चोली के पीछे क्या है, दिन में लेती है, छम्मा छम्मा, ताल से ताल मिला और अगर तुम साथ हो शामिल हैं। गायन के अलावा वो कई सिंगिंग रियलिटी शो जैसे सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स और सुपरस्टार सिंगर को जज कर चुकी हैं। निजी जीवन की बात करें तो अलका याग्निक ने 1989 में शिलोंग के व्यवसायी नीरज कपूर से शादी की थी। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सायशा है। अलका याग्निक ने इतनी पॉपुलैरिटी पाए और उनके गाने इस कदर पसंद किए गए कि नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। जी हाँ, अलका याग्निक का 3 बार लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हो चुका है। वह दुनिया की ऐसी पहली सिंगर रहीं जिसके गाने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुने गए। अलका याग्निक ने ये रिकॉर्ड पहली बार साल 2020 में बनाया था और फिर इसके बाद 2021 में और फिर 2022 में। इस तरह लगातार तीसरे साल वह गिनीज बुक का हिस्सा रहीं। साल 2020 में अलका याग्निक के गानों को 16.6 बिलियन बार सुना गया था, जबकि 2021 में 17 बिलियन बार सुना गया। लेकिन साल 2022 में यह आंकड़ा 15.3 बिलियन स्ट्रीम्स पहुंच गया था। उस साल अलका याग्निक ने यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली सिंगर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उन्होंने दुनिया भर के सिंगर्स को भी पछाड़ दिया था, जिनमें टेलर स्विफ्ट से लेकर बीटीएस तक शामिल हैं। साल 2022 की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर अलका याग्निक थी। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आर्टिस्ट की कैटेगरी में उन्होंने बैड बन्नी, बीटीएस, ब्लैकपिंक और टेलर स्विफ्ट तक को पछाड़ दिया था। अलका याग्निक के मामले में ये गिनीज रिकॉर्ड हैरान कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 90 और 2000 के वक्त की सिंगर हैं और बतौर प्लेबैक फिल्मों से कई साल से दूर हैं। वह सिर्फ रियलिटी शोज भी जज करती नजर आईं, लेकिन इतने साल बाद भी अलका याग्निक का चार्म बना हुआ है। अलका याग्निक ने ज़्यादातर कुमार सानू और उदित नारायण के साथ ही गाने गाए और वो सब ब्लॉकबस्टर रहे। अलका याग्निक को प्लेबैक की क्वीन कहा जाता है। फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अलका याग्निक और आशा भोसले के नाम है। इसके अलावा लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद अलका याग्निक तीसरी सबसे बड़ी सिंगर हैं जिन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में सबसे ज़्यादा सोलो गाने गाए।